नमस्कार दोस्तों, गुजरात डेयरी फार्मिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन लोग बात करने वाले हैं कि एक गाय से हम मैक्सिमम कितना बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मैंने ग्राफ तैयार किया हुआ है और मेरा पर्सनल तजुर्बे से ये ग्राफ तैयार किया हुआ है। मैं खुद एक डेयरी फार्मर हूँ, हम यहाँ डेयरी फार्म चलाता हूँ मैं। तो बहुत सारे लोगों का मुझसे ये पूछते हैं कि सर कितना बेनिफिट होता है। जो नए लोग होते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग हमें ये पूछते रहते हैं। तो मैं आज कम्प्लीटली एक वीडियो बना देता हूँ इसके ऊपर कि भाई देखिए, अगर एक गाय है आपकी, वो अगर एक टाइम का 8 लीटर दूध देती है, ठीक है, जब बच्चा देने के बाद की बात कर रहा हूँ, एक टाइम के बाद अगर जब वो 8 लीटर दूध देती है तो एक टाइम का आपका कितना हो जाएगा, 16 लीटर। ठीक है, तो 30 रुपये पर वो जाता है मिल्क यहाँ पे। नॉर्मल सुधा में देते हो या कहीं और अमूल की डेयरी में देते हो, कहीं पे भी आप लेते हो, तो 30 रुपये के हिसाब से वो ले जाते हो। तो 480 रुपये तक का आपका मिल्क होता है एक दिन का। उसके बाद वो कितना हरा और सूखा खा जाती है, तो सूखा जो है वो 15 से 20 के बीच में खा जाती है। ठीक है, 15 से 20 kg के बीच में वो खाएगी। सॉरी, हरा चारा, ग्रीन फॉडर। ठीक है, अगर वो 15 खाती है और 2 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो अपना हो जाएगा 30 रुपये। ठीक है, सूखा चारा जो है वो खाएगी कितना, ड्राई फॉडर कितना खा जाएगी, 3 से 5 kg के बीच में खाएगी। अगर वो 3 से 5 kg के बीच में भी अगर खाती है तो वो अपना जो है 5 यानी कि 15 से लेकर 20 के रुपये तक के बीच में पड़ता है। ठीक है, अगर वो 3 किलो अगर आप खिलाते हो तो 15 रुपये हो जाएगा। अब बात आती है कि उसको फीड कितना चाहिए। फीड की बात करें तो फीड वो 5 किलो के आसपास खाएगी। ठीक है, फीड वो 5 किलो के आसपास खाएगी। उसके बाद वो अगर 5 किलो के हिसाब से अगर जोड़ते हो तो हर जगह पे अलग अलग भाव होते हैं। कहीं 30 रुपये किलो पड़ता है, कहीं 40 में भी पड़ता है। अगर मान लीजिए कि 30 के ऊपर से पड़ता है तो 150 रुपये का हो जाएगा आपका एक दिन का फीड, 150 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इन सबको टोटल मिलाते हैं तो 195 होता है। ठीक, अब मिनरल मिक्सचर हर पशु को देना चाहिए और देना ही चाहिए। तो हर कंपनी अलग अलग प्रोवाइड करती है। कोई 50 ग्राम देती है प्रतिदिन का, ठीक है, कोई 30 ग्राम कहती है प्रतिदिन का। ठीक है, अगर 50 से 30 के बीच में रखो तो 10 से 15 रुपये तक के आसपास जाएगा। तो यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 205 रुपये। ठीक है, ये आपका एक गाय के एक दिन का उसका खर्चा है। ठीक है, अब इस 205 को अगर आप माइनस कर लेते हो तो 475 रुपये आपका जो है प्रतिदिन की इनकम हो जाएगी। प्रतिदिन आपको 275 रुपये आपको प्रतिदिन आपको मिलेंगे। ठीक है सर, उसके बाद अगर 275 को अगर 30 से गिनते हो तो 8,250 रुपये आपको पर मंथ ऑलरेडी मिल जाएंगे। और दूसरी बात होती है खर्चा, तो 6,150 का इसमें खर्चा आएगा, जो 40 से लेकर 60% के बीच में रह जाता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट की जब बात होती है तो ये तो हो गया पीक के ऊपर के हिसाब। अब ये हर जब तक वो ड्राई पे नहीं जाएंगी तब तक तो 16 लीटर देने वाली नहीं है। ठीक है, जब तक वो ड्राई पे नहीं जाएंगी तब तक तो 16 लीटर देने वाली है नहीं। आप सबको, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो जब वो 16 लीटर पे आ जाएगी, 16 लीटर का तो हमने आपको बताया, 16 लीटर पे आ गई तो ये आपका 14,400 का होगा, जिसमें आपको 8,200 रुपये, 250 रुपये आपको बेनिफिट है। अगर वो 14 लीटर पे आ जाती है तो 420 आपको प्रतिदिन का होगा, जिसमें से आपको 12,600 हो जाएगा आपका एक महीने का। लेकिन उसके बाद आपको 6,450 रुपये बचेंगे। मान लीजिए 12 लीटर पे है, ये 12 लीटर पे आ गई। जब 12 लीटर पे आएगी तो 360 रुपये आपको मिलेंगे एक दिन के। अगर महीने के हिसाब से जोड़ेंगे तो 10,800 हो जाएंगे। लेकिन जब खर्चा, देखिए खर्चा तो यही रहने वाला है। अब जो खर्चा जो है, मैंने आपको जो स्टार्ट में बताया, जब पशु बच्चा दे देता है मिल्क, तो ये जो खर्चा है ना, इसको हमें आपको मैनेज करना सीखना है। इसको कैसे कम किया जाए। अगर इसको आप कम नहीं करते हो और यहीं का यहीं चलने देते हो तो इससे जो नुकसान होता है मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे होता है, किस तरह से इसको अगर आप कंट्रोल करना है। आपको पूरे जो भी डेयरी फार्मिंग लोग कर रहे हैं उनको ये खर्चा कंट्रोल करना है, जो हरा सूखा फीड, मिनरल मिक्सचर, अन्य मेडिसिन्स वगैरह के ऊपर से। ठीक है, वो कैसे करना है उसके बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन अभी इसका नुकसान क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए 12 लीटर पे आ गई 360, 10,000, 4,000 आपको बच गए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन जब वो 10 लीटर पे आ जाएगी,
तब प्रतिदिन आपका 300 होगा और मंथली आपका 9,000 होगा। जब आप यहाँ से दिक्कत शुरू होती है, अगर इस हिसाब से खर्चे आप करते जा रहे हो तो आपको सिर्फ 250 से लेकर 3,000 के बीच में ही आपको बेनिफिट होगा, जो एक्सेप्टेबल है डेयरी फार्म के लिए। एक गाय के बेनिफिट में काफ़ी नहीं होता है। अब यहाँ से जो है आपको मैनेजमेंट ठीक करना है। जब वो 10 लीटर पे आ जाए, अब मान लीजिए हीट में आ गई, आपने सीमन लगा दिया, ठीक है, 3-4 महीने तक कोई दिक्कत नहीं हुई, 3-4 महीने के बाद वो अचानक 10 पे आ गई, तो क्या करोगे आप? इस हिसाब से नहीं चल सकते। आपको यहाँ कम करना है। कैसे कम करना होता है उसकी मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा। अगर इसमें बताऊंगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो दे दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए वो 8 लीटर पे आ गई तो 240 ही होगा, यानी कि 7,200 का ही आपका मिल्क हुआ, ठीक है। तो कितने बचेंगे? 1,000। 4 लीटर पे आ गई, आएगी 4 लीटर पे आएगी तब वो ड्राई पे चली जाएगी। 4 लीटर पे आ गई, 120 का ही हुआ, तो टोटल कितने का होगा आपका? 3,600 का। तो यहाँ तो आप 300 माइनस में चले जाओगे, यानी कि आपको 300 रुपये जो है आपको अपने घर से डालने पड़ेंगे, ठीक है। घर से जब डालने की बात आती है तो क्यों आई? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। हमने ये जो खर्चा जो है 205 रुपये प्रतिदिन का, उसके अंदर हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाया है। अब इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा मैं आपको एक अलग सी वीडियो दूंगा, तो अब टेंशन मत लीजिए, उसका हो जाएगा। यहाँ भी आपको बेनिफिट दिखेगा, मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये था एक गाय के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट डबल, कि भाई इसमें इतना खर्चा आता है और इस हिसाब से ही पर मंथ चलता है। भाई कोई लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो 3,600 या 6,000 लीटर दूध दिया है, ठीक है, इस हिसाब से अगर खर्चा करोगे तो ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है। 6,000 लीटर दूध आप प्रतिदिन, तो दूध उसका मिल्क कितना है वो आप लिखोगे नहीं कि भाई मेरी गाय 16 लीटर आज दिया है, कल 16 दिया, परसों 16 दिया, फिर धीरे धीरे उसने 12-15 दिया, 17 दिया। तो ये सारा मिल्क रिकॉर्ड भी आप रख सकते हो। अगर वो मिल्क रिकॉर्ड रखते हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो कंट्रोल करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आपको, मुझे पता है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो 6,150 है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग आपको अलग बात करेंगे कि भाई 10 किलो फीड खिलाओ, 16 लीटर वाली है तो इसको 8 किलो फीड चाहिए, ठीक है। अब कितना फीड चाहिए और कहाँ तक फीड की मात्रा जा सकती है, कितने तक हम अपने पशुओं को फीड खिला सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको एक अलग सी वीडियो दे दूँगा। कोई टेंशन नहीं है, हमारा काम है सिर्फ़ और सिर्फ किसानों को सपोर्ट करना, ठीक है। हम कभी ये नहीं कहते कि आप 16 लीटर वाली को 8 किलो फीड खिलाइए, ठीक है। हमारा मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से अलग है, और उस मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, हाँ ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर से बता देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।